हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज तक कि हम लोग अपना फिफ्थ पेपर कर रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है 1.1 एंड 1.2। तो ये आज हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। थर्ड वीडियो में हम लोग को अपना मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई 1.3 ये हमारा होगा पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो मानसिक मंद शिक्षा विद्यार्थियों की क्षमताएं, स्तर एवं आवश्यकताएं प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम सभी इस चीज़ से अवेयर हैं, चाहे वो जो हमारा स्पेशल बच्चा है, जो उसकी क्षमताएं, उसकी एबिलिटी हैं, जो उसका स्तर लेवल है या फिर उसकी जो नीड्स हैं वो क्या है, हर एक बच्चे की डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। उसके अनुसार पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु एवं विधियाँ होती हैं वो हर किसी की अलग ही होती हैं, अलग ही बच्चे पे हमें यूज़ करनी होती हैं। तो यहाँ हम बात करें जो हमारा पाठ्यक्रम देखा गया है कितने प्रकार का होता है। तो हमारा पाठ्यक्रम जो होता है वो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करें विकास पर केंद्रित, उसके बाद बात करें कार्यात्मक केंद्रित, उसके बाद बात करें तो वातावरण केंद्रित। एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका विकास केंद्रित। पाठ्यक्रम जिस विद्यार्थी के लिए बनाया जा रहा है उसकी क्षमता एवं अक्षमता को एवं शारीरिक मानसिक रुचियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। जो बच्चे के लिए हमने क्या कर रखा है, जो इसमें विकास केंद्रित तो हमारा करिकुलम होता है, उसमें क्या चीज़ में देखी जाती है, जो हम पाठ्यक्रम है बच्चे का, वो बच्चे की एबिलिटी और उसकी डिसेबिलिटी एवं जो उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका उसके इंटरेस्ट होते हैं, सब चीज़ को हमें क्या करना है, उसको हम सबको ध्यान में रख के ही बच्चे के लिए डेवलप करना है। शिक्षक को बच्चे की विशेष क्षमता, जो भी एक टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, जो बच्चे के साथ काम करता है, वो क्या है, बच्चे की विशेष क्षमता, जो बच्चे की स्पेशल एबिलिटी है, जो उसके स्किल्स हैं, उसका इंट्रैक्शन है, उसका पता उसे होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही उसका पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। यहाँ दे रखे हैं आपके पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु, किस चीज़ पे हमें डिस्कस करना है। तो आप फर्स्ट आपका दिख रहा है आधार। यह बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित होता है तथा बच्चे के विकासात्मक स्तर से जुड़ा रहता है। यहाँ पे जब ये विकासात्मक आपका करिकुलम यहाँ पे बेस हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें जो फिजिकल एंड जो बच्चा हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है उसको ध्यान में रख के ही बच्चे के लेवल से जुड़ा हुआ होता है उसका विकास, उसका डेवलपमेंट। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चे का करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके बाद बात करें हम उद्देश्य, पर्पस, क्या उद्देश्य है करिकुलम का, डेवलपमेंटल करिकुलम का। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ऐसे कौशल एवं व्यवहारों को सिखाया जाए जो बच्चा जानता ना हो, उसे वह सीखा ना हो। क्या उद्देश्य है कि हमें बच्चे को कोई भी, जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ लर्न कराते हैं या फिर कुछ सिखाते हैं, तो हमें हमेशा हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे को हम ऐसे स्किल्स या फिर ऐसे बिहेवियर्स सिखाएं जो बच्चा जिसको पहले से ना जानता हो, जिससे बच्चा अवेयर ना हो, जो बच्चा के लिए अनजान हो। हम बच्चों को हमेशा उसके यूज़फुल चीज़ें सिखाएं। आगे देखें विषय वस्तु, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो, वह अनुभव व क्रियाकलाप हो। उसका विषय वस्तु होना चाहिए आपके डेवलपमेंटल करिकुलम की कि बच्चा का क्या है, संपूर्ण विकास हो सके, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, फिजिकली हो, मेंटल हो, मोरल हो, उसका भाषा का हो, सब बच्चों को इस प्रकार से उसका करिकुलम हमें इंक्लूड करना चाहिए, उसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ डालनी चाहिए जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। दैट इज़ राइट। आगे बात करें कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम। ऐसे स्वतंत्र रूप से दैनिक जीवन के क्रियाकलाप एवं व्यवहारिक कौशल आत्मनिर्भरता पूर्वक करने के लिए कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो हमारा कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम है वो किस पे फोकस करता है, वो बच्चे के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों पर फोकस करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे ज़्यादा, जैसे हम सभी जानते हैं, अगर हम कोई स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, तो जो बच्चों को हम अकेडमिक फोकस करते हैं वो माइल्ड कैटेगरी के बच्चों पे हम अकेडमिक या मॉडरेट पे हम उसका फोकस करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एडल्ट की, तो मतलब बच्चे का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन होता चला जाता है। तो अगर बच्चों को हम क्या है, स्वतंत्र रूप से स्वयं से इंडिपेंडेंटली लाइफ स्पेंड करनी है, तो सबसे पहले हमें काय पे फोकस करना चाहिए, बच्चे के एडीएल क्रियाओं पे, दैनिक जीवन की क्रियाओं पे। दैनिक जीवन की क्रियाएं कौन सी होती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक जो भी हम स्वयं से सेल्फ अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, इट इज़ कॉल्ड एडीएल, है ना, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो जैसे हम सभी जानते हैं
और बिहेवियर कौशल, अगर हम बच्चे को एडीएल में और उसके बिहेवियर स्किल्स में आत्मनिर्भर बना देंगे तो बच्चे का क्या है, कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसी के बेसिस पे बनता है तथा बच्चे एडीएल कौशल में आत्मनिर्भर बनते हैं। बच्चे क्या है, अगर हम बच्चों के लिए कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चों के लेवल को ध्यान में देखकर बनाएंगे कि बच्चा कौन सी कैटेगरी से रिलेट करता है, तो उसी के बेसिस पे हमें क्या है, पाठ्यक्रम को निश्चय करेंगे, निर्धारित करेंगे। और अगर बच्चे का कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है तो उसमें बच्चा क्या है, एडीएल जो उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है या फिर उसका जो बिहेवियरल स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो क्या है, यहाँ बात कर रखी है पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या आधार है, वह सभी क्रियाएं सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक जो क्रियाएं घर एवं विद्यालय में करनी चाहिए। क्या आधार है, क्या चीज़ इसका बेस है हमारे, तो यहाँ पे वो बात कर रखी है जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ऐसी क्रियाएं जो बच्चा सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद एवं रात को सोने से पहले करता है, खाना पीना, सब नॉर्मल क्रिया जो हम अपने लिए सेल्फ करते हैं, वो ये बच्चा इस चीज़ में आत्मनिर्भर बने घर एवं स्कूल दोनों में। तो ये इसका आधार है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे दैनिक जीवन की क्रियाएं स्वतंत्र रूप से कर सके। बच्चा क्या है, विदाउट किसी हेल्प, क्या है इसका पर्पज, बच्चा किसी विदाउट हेल्प अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो खुद से कर सके। विषय वस्तु की बात करें, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के मुख्य विषय वस्तु होते हैं। अगर हम बात करें कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग क्या है, वो पाठ्यक्रम का मुख्य विषय होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। बात करें वातावरण केंद्रित पाठ्यक्रम बनाते समय छात्र वातावरण के कारणों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वातावरण भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए। तो कार्यक्रम बनाते समय क्या बात कर रखी है कि वातावरण के कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव बच्चे के व्यवहार, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब इन्वायरमेंट बच्चे के बिहेवियर और उसके क्या है रिहेबिलिटेशन पे इफेक्ट करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो, भौगोलिक हो, शहरी, ग्रामीण, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, कैसा भी कारक हो, जो हमारा बच्चे के इन्वायरमेंट पर, जो बच्चे का इन्वायरमेंट होता है वो बच्चे के सभी क्षेत्रों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जिस प्रकार से बच्चे का पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो वहाँ पे क्या है, हमें वातावरण के जो कारण होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ बात करते हैं आधार। वातावरण आपका केंद्रित पाठ्यक्रम का क्या आधार है। इसका आधार वर्तमान अवस्थाएं व वातावरण होता है कि जो घर, कक्षा व समाज के बच्चों पर प्रभाव डालती है। जो हमारा क्लासरूम है या फिर हमारा घर है या फिर हमारी सोसाइटी है वो बच्चे पे किस प्रकार से इफेक्ट करती है। तो बच्चे के जो वातावरण है उसको भी हमें क्या है अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना चाहिए। उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस है बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना जिससे कि उसे वातावरण में सफलता मिलती है तथा वातावरण में अकेले भी रह सके। क्या है, इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट करता है, जैसे हम सभी जानते हैं हमारे डेवलपमेंट को। तो हम बच्चों को इस प्रकार से हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वातावरण बच्चे को क्या है सफलता मिलती रहे। वातावरण में क्या है, किसी भी वातावरण में जाए वो हमेशा क्या है हमेशा वो स्वयं से अकेला भी रह सके। वहाँ पे हमें इस प्रकार का कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वास बच्चे के अंदर जागरूक करना चाहिए। विषय वस्तु बात करें, अधिगम के अनुभव व क्रियाकलाप का समावेशन होना चाहिए जो घर, विद्यालय, समाज के संदर्भ में हो। अधिगम जो बच्चे को हम चीज़ लर्न करा रहे हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या है वो सब आपस में समावेशन होना चाहिए, उसको आपस में इंक्लूड करना चाहिए। जो घर एवं जो उसका घर है, चाहे विद्यालय या फिर समाज है, वो कहीं भी है बच्चा उस चीज़ को आत्मविश्वास के साथ कंडक्ट कर सके। तो जैसे कि हमारा टॉपिक था आज का, हमारा टॉपिक था पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप ऑफ करिकुलम। तो हमने अपने 3 प्रकार के करिकुलम्स के टाइप्स पढ़े लिए हैं। विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम था, कार्यात्मक केंद्रित था और वातावरण केंद्रित था। तो हमारा पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे विकास डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है, जो हमारे फंक्शनल केंद्रित होता है, फंक्शनल बेस होता है, देन हमारा एक इन्वायरमेंटल बेस होता है। तो तीनों को मैंने सही से एक्सप्लेन किया। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।